प्रणाम मित्रों। तो आज मैं आपको एक राजराजेश्वरी जी की यात्रा के प्रति अवगत कराने आया हूँ। मैं गंगोत्री धाम में हूँ और मेरे पीछे माता जी राजराजेश्वरी जी की डोली है। माता जी की प्रतिमा को डोली में यहाँ लाया जाता है, फिर नीचे भागीरथी के दिव्य जल में उनका स्नान करा के फिर से प्रतिमा को इस डोली में प्रस्थापित करके मंदिर के दर्शन करा के फिर से मंदिर में स्थापित किया जाता है, जहाँ पे 9-8 दिन का मेला होता है। पहले ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि इन उत्सवों में बलि भी चढ़ती थी, बकरों की या किसी और की, किंतु अभी नारियल की ही भोग चढ़ाया जाता है। ये हमारी माँ भगवती राजराजेश्वरी ऐसा हमारे इतिहासों में है कि हमारा गांव ग्राम कवाटा पट्टी दक्षिण जिला उत्तरकाशी में उस समय बहुत पहले हमारे गांव में एक राक्षस लग गया था, जिसने जो गांव में बहुत बड़ा नुकसान कर रहा था। जब उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, गांव में कई हत्याएं कर दी, तो तब वहां पे माँ भगवती राजराजेश्वरी का प्रकट हुआ और उस गांव के ठीक सामने एक अनंत गुफा है। तो माँ ने उस राक्षस को उस गुफा के अंदर ले गया और वहाँ उसका नाश किया है। ये हमारा इस माँ का इतिहास है। उसके बाद हमारा जो छेजुला गांव है, वहाँ एक बहुत बड़ा शेरा है, जहाँ अन्न धन का बहुत बड़ा भंडार है। तो ऐसा अभी भी रीति रिवाज है कि हमारे यहाँ शेरे में जब वो नहर जाती, पानी जाता है, तो पहले माँ की पूजा होती है, तब शेरे में पानी जाता है। एक बार क्या हुआ था कि हमारे गांव किसी गांव वासियों ने बिना माँ के पूजा किए हुए शेरे में पानी ले गया। उस शेरे में कहते हैं कि चार जोड़ी बैल जोड़ रखी थी। वो चारों जोड़ी बैल और पूरे लोग जो है वो सारे बैलों से डूब गए थे। तब से अभी तक रिवाज बना हुआ है कि जब माँ की पूजा हो जाएगी उसके बाद जो है शेरे में कूल जाएगी। उसके बाद जब हमारे यहाँ धान करता है, पहले माँ की पूजा होती है, तब शेरे में दरांती जाते हैं। अभी भी रिवाज है कि जब दरांती जाते हैं तो उसको छिपा के ले जाते हैं। हमारे जो माँ का शेरा, राजराजेश्वरी माँ का जो शेरा है, जो छेजुला के शेरे के नाम से पूरे उत्तरकाशी जिले में प्रसिद्ध है, विख्यात है। उसमें अभी भी घोड़े खच्चर में चढ़ के नहीं जाते हैं। पहले एक बार इतिहास है कि जब उसमें एक आदमी घोड़े खच्चर में चढ़ के गया था तो उस घोड़े से उड़ गया था, जिससे अभी ये भय बना हुआ है कि वहाँ कोई भी लोग जो है घोड़े पे चढ़ के नहीं जाते हैं। तो अभी भी माँ भगवती राजराजेश्वरी जब किसी पे कोई संकट आता है, कोई किसी प्रकार से परेशान होता है, तो स्वयं हर किसी पे भी प्रकट दे देती है। वो कोई किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, जिसमें भी कोई परेशानी आती है तो माँ राजा से उस पर स्वयं प्रकट हो जाती है। ये हमारी माँ का इतिहास है। साथ में हमारे ये यहाँ पे माँ का ढोल है, हमारे विश्वराणा जी का ढोल है। इन पे भी जैसे इसकी ढोल वाले जैसे इसको गले में निकालेंगे, इसमें अपने आप ही दैवी शक्ति प्रकट हो जाती है। और ये जो है जैसे किसी पे कोई संकट है, कोई दैवीय प्रकोप हो जाता है या कोई राक्षसी प्रकोप हो जाता है, हमारे यहाँ जैसे डायन का एक बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे किसी पे डायन लग जाते हैं तो माँ ये ढोल और ये माँ जो है उस पर रक्षा करके वो अपने आप भाग जाते हैं। ये जो है इसे चंवर कहते हैं। ये चंवर ये रेडी गाय के पूंछ का बनता है, जो बहुत पवित्र गाय होती है। और इस चंवर से जो है जो इतिहास में शास्त्रों में वर्णन है, इस चंवर का अगर जब जैसे किसी पे कोई छाया हो गई, कोई दुष्प्रभाव हो गया, तो इस चंवर के पानी अगर उस पर डाले तो उससे उसकी पूरी छाया हो, जो भी दुष्प्रभाव है वो सारे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ये माँ के चांदी का छत्र है। ये चांदी का छत्र है। हमारे गांव के सभी लोगों ने मिलजुल के किसी ने जो अपनी सच्ची कमाई के जो पैसे थे, जो अच्छी कमाई के पैसे थे, उन पैसों से इस छत्र का निर्माण हुआ है। इसके अंदर माँ की साक्षात मूर्ति है, जो अंदर विराजमान है। उसी मूर्ति के सत के माध्यम से ये पूरी पाली अपना हिलती है, अपना झूलती है। हमारे यहाँ जब जो साल भर में 2 नवरात्रा होते हैं, सर्दियाँ नवरात्रा है, ये इस समय वाली नवरात्रा है, सर्दियाँ इस समय, फिर अगली जो नवरात्रा है। इन नवरात्रों में माँ की स्पेशल पूजा होती है। हमारे 2 गांव है, छेजुला और कवाटा, माँ की स्पेशल पूजा की जाती है। अधिकतर लोग जो है इस नवरात्रों में माँ को यात्रा के लिए लाते हैं। और माँ का जो मेला होता है, जो पूरे क्षेत्रीय मेला होता है, ये गंगा घाटी और यमुना घाटी से को मिला के एक बहुत बड़ा मेला किया जाता है, जो बैसाख के महीने में किया जाता है। जो माँ का जो अपना पौराणिक मंदिर है, वो पौराणिक मंदिर ग्राम छेजुला में है। अब अपने गांव कवाटा में भी इस समय हमने नया मंदिर बनाया है। परंतु माँ जब यात्रा करके जाती है तो माँ यात्रा करके अपने मंदिर में ही जाती। मंदिर जो पौराणिक मंदिर है, जो पीढ़ी से, पता नहीं कब से, हमें इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है कब से है,
हमने हमने पूर्वजों से सुना है कि जब से हमारे गांव बसे है तब से माँ राजराजेश्वरी हमारे साथ में ही हमारी रक्षा करती है। आशा करता हूँ कि आपका हमारे ये जो हिंदू संस्कृति, हमारे जो लेजेंड्स है, इससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी और आप भी कभी इस क्षेत्र में आए, नवरात्रि में है, तो इस उत्सव का आपको भी अनुभव हो। इसी से हमारी परंपरा का सृजन होता है। बहुत बार बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि हिमालय तो सिर्फ बर्फीले पहाड़ है, इसमें आप क्या देखते हैं? ये तो एल्प्स या मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड के पर्वतों जैसे है। तो कहीं यही इनमें एक विशेषता है कि यहाँ पे हर एक पहाड़, हर एक पर्वत, हर एक ग्लेशियर अपने आप में एक इतिहास है। हम इसी के कारण यहाँ पे इन क्षेत्रों में आते हैं, इन क्षेत्रों में संलग्न हो जाते हैं और क्षेत्र में एक रूप होना चाहते हैं और इस माता की शक्ति को, भगवान शिव की शक्ति को, वेद पुराणों की शक्ति को अपने आप में आत्मसात कर अपने जीवन को और प्रभावशाली बनाने की इच्छा रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इन छोटे से व्लॉग में आपको भी इस क्षेत्र के संस्कृति के प्रति ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आपको भी इच्छा जागृत हुई होगी कि आप नवरात्र या ऐसी किसी उत्सव में इस क्षेत्र में आए और आप भी इस एनर्जी का अनुभव करें। तो मैं बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ कि इस परंपरा का एक छोटा सा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया और आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। धन्यवाद।